सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संज्ञा से संबंधित जो आपका टॉपिक है हिंदी का, है ना, इसको एकदम इजी तरीके से समझेंगे। जितने भी संज्ञा के भेद होते हैं यानी कि 5, है ना, इन पांचों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अब ट्रिक देख के 2 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर बता दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना शुरू से लेकर लास्ट तक। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या है, आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रववाचक जितने भी संज्ञा हैं आपके, देखते ही पहचान लोगे कि किस संज्ञा से संबंधित है करके। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, अगर हम बात करेंगे, यहाँ बात देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया ट्रिक। सिर्फ प्रश्न देख के आप इसको आंसर निकालोगे और ये आप खुद निकालोगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप खुद निकालोगे। देखिए, अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, ठीक है, तो जब भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो किसी भी विशेष या फिर किसी भी चीज का नाम नाम रहेगा, लेकिन किसी विशेष का नाम रहेगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी चीज का नाम ऐसे बोलते हैं हम लोग। नाम जैसे कि आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, जिसका भी नाम हो गया। जैसे कि मैं आपको बोलूँ राम बोलूँ, ठीक है, रमेश बोलूँ, ठीक है, दिल्ली बोलूँ, ये सभी बोलूँ मैं, है ना। तो यहाँ पास देखेंगे, ये किसी चीज का नाम है और किसी विशेष का नाम है। यहाँ पास इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, किसी विशेष का नाम है, किसी एक आदमी का नाम है, किसी पर्टिकुलर नेम है। कि राम किसी एक का नाम है ना, रमेश भी किसी एक का नाम है और दिल्ली भी किसी एक का नाम है। तो जब भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखे तो उसमें आप ट्रिक क्या लगाओगे कि इसमें क्या दिखेगा आपको, किसी एक का नाम दिखेगा, किसी एक का। अब देखेंगे हम इसके क्या, आप किसके इसके क्या देखेंगे, हम यहाँ पास इसके उदाहरण देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या है आपका, राम कौन सी संज्ञा है। अब बताओ भाई, मैंने क्या बताया आपको, विशेष देखना है। यहाँ पास देखिए राम, ये राम जो कि नाम है वो किसी एक का है कि नहीं, बताइए मुझे। किसी एक के लिए हम उसको संबोधित करते हैं ना, राम हो गया, सीता हो गया, जो भी हम नाम लेंगे किसी एक का नाम होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है यहाँ तक। और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली। अब बताइए, दिल्ली एक है कि कितने हैं, बताइए। और किसी चीज का नाम है दिल्ली आपका, दिल्ली एक है कि बहुत सारे हैं, ये बताइए मुझे। दिल्ली एक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम है, विशेष नाम है किसी एक का, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए मुझे। बिल्कुल इजी है दोस्तों, सिर्फ समझना है आपको कि ये दिल्ली जो कि किसी एक का नाम है कि किसी दूसरे, बहुत एक साथ सबको यूज करते हैं हम। ये एक ही का नाम है, दिल्ली हम बोलेंगे तो क्या दिल्ली किसी का नाम है कि नहीं, तो किसी, तो इसको हम देखेंगे कि जिसका विशेष नाम, इसका आप विशेष को ध्यान में रखेंगे, आप किसी विशेष चीज के लिए आप यूज करते हैं इसको। ठीक है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, रमेश हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी चीजें, है ना, आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देखिए, और इसका क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये गंगा देखिए। अब ये बताइए, ये गंगा क्या है, किसी चीज का नाम है ना, किसी विशेष का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यही मैंने बोला ना आपको, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो यहाँ पास व्यक्ति, वस्तु, स्थान है कि नहीं, ये स्थान हो गया, गंगा हो गया, किसी एक चीज का नाम, किसी एक चीज का नाम, तो वो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ आ रही है बात आपको। चलिए अब देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। देखिए, इसका ट्रिक ये है आपका, इसका ट्रिक हम लिखेंगे यहाँ पास कि इसमें किसी भी चीज का नाम तो रहेगा लेकिन उसका जाति का बोध होगा हमें। ठीक है, क्या बोध होगा हमें, जाति का बोध होगा। क्या होगा, हमें पूरी जाति का बोध होता है। क्या देखेंगे, पूरी जाति का। जैसे कि हम बोले नदी। अब देखिए यहाँ पास, अगर नदी बोलेंगे तो सभी नदी आ जाएगी, चाहे वो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, जितने भी भारत में नदी है हम सभी को नदी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो जब भी हमें क्या देखने को मिले, किसी चीज का जात देखने को मिले, जैसे कि क्या बोलूं मैं, पुस्तक बोल देता हूँ, पुस्तक, किताब, बुक, ये हम बोल सकते हैं। तो बताइए, अगर हम फिजिक्स के पुस्तक को, केमिस्ट्री के पुस्तक को, चाहे हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे गणित के हो, अगर वो पुस्तक है तो हम उसको पुस्तक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो जब भी हमें किसी की जाति का बोध होता है, जाति का, साइकिल, सभी साइकिल को साइकिल बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, फोन, सभी फोन को फोन बोलेंगे,
लेकिन जब हम किसी का स्पेसिफिक नाम लेते हैं, जैसे कि एप्पल बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, मैंने दिल्ली बोल दिया तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर मैंने राज्य बोल दिया तो राज्य तो बहुत सारे हैं, हम सभी राज्य को, दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई, कोई भी हो, सबको राज्य बोल देते हैं, तो राज्य क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नदी और एक पुस्तक, इसके सारे बहुत सारे हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाति से संबोधित करते हैं। अब मैं बोलूँ यहाँ पास गाय बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, गाय, क्या बोलूँ मैं, गाय, बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, गाय अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये भी जातिवाचक होगा। क्यों होगा जातिवाचक, हम जितने भी गाय हैं भारत देश में सबको गाय बोलेंगे क्या, तो होगा क्या होगा आपका, जातिवाचक। तो जहाँ आपको जाति का बोध होता है किसी भी चीज में हो, आपको पुस्तक हो, पेंसिल हो, किताब हो, कॉपी हो, जो भी हो, जो भी जिसमें आपको जाति का बोध होता है, जिसका हम एक से अधिक चीज के लिए यूज करते हैं, है ना, कोई भी गाड़ी हो हम उसको गाड़ी बोलेंगे, लेकिन वो हीरो कंपनी का है, होंडा कंपनी का, ये चीज होता है कि नहीं होता, होता है। ठीक है, तो हम जब भी हम किसी चीज की जाति का बोध करेंगे तो वो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। इसके क्वेश्चन देखिए आप, इसके क्वेश्चन देखिए, समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पास क्या बोला गया है, प्रश्न क्या है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा क्या है, मैंने क्या बोला, राम है क्या आपका, नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक। अभी बताया मैंने आपको। भारत भी होगा क्या आपका, नहीं होगा, व्यक्तिवाचक। भारत एक देश का नाम है कि सभी देश का नाम भारत है? अगर हम इसको देश बोल देते, देश बोल देते, तब ये हो जाता आपका क्या, जातिवाचक। क्या हो जाता आपका यहाँ पास, ये जातिवाचक। आ रही है बात समझ में। अगर मैं गंगा बोल दूं तो गंगा के बाद अगर हम नदी बोले तो तब हो जाएगा वो जातिवाचक में, लेकिन गंगा बोले और ये बोले तो ये तीनों हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। यहाँ पास किसी भी पर्टिकुलर चीज का नेम बोलेंगे, जैसे कि राम, भारत, गंगा, ये आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन मैं बोलूं सभी नदी, अगर मैं नदी बोलूं, कोई भी नदी बोलूं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, जो भी नदी बोलूं सबको नदी बोलेंगे हम, तो उससे हम किसी का जाति का बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा है हमें, जाति का बोध हो रहा है हमें, जाति का बोध, इसलिए हो जाएगा आपका जातिवाचक। समझ में आई बात, आ रहा है आपको समझ में। चलिए अब बताइए, अब बताइए, आप नहीं निकाल सकते इसको, 2 सेकंड में निकालोगे आप। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जाति का सूचक है, सूर्य है क्या, पुस्तक है क्या, मोहन है क्या, दिल्ली है। अभी मैंने बताया आपको पुस्तक, पुस्तक आपके पास कितनों भी पुस्तक हो, 50 पुस्तक हो, अलग अलग उसका नाम हो, लेकिन पुस्तक बोलते हैं कि नहीं बोलते उसको, तो हमें क्या बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है, इसलिए होगा जातिवाचक संज्ञा। सूर्य एक है हमारे पास, है क्या, सूर्य एक है ना, तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक। मोहन भी एक है आपका, दिल्ली भी एक है, तो क्लियर है आप पास, आपको समझ में आई बात। और आपको क्या करना है, और क्वेश्चन दिखाऊं आपको इससे संबंधित, लिए क्वेश्चन देखिए, 2 सेकंड में इसका आंसर दो आप मेरे को। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा पूछा है, अब मुझे बताइए। अभी मैंने बताया गंगा है क्या आपका जातिवाचक, नहीं है। अमृतसर है क्या, किसी चीज का अमृतसर का नाम होगा कि नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। हिमालय, हिमालय हमारे भारत में है कि नहीं, हिमालय एक पर्वत है ना, हिमालय उसका नाम है। अगर मैं पर्वत बोलता, अगर मैं पर्वत बोलता तो वो होता आपका क्या, जातिवाचक। लेकिन यहाँ पर शहर, कोई भी शहर हो, कोई भी शहर हो, कोई भी भारत देश में, सबको हम शहर बोलेंगे, तो वो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। आई होप दोस्तों ये आपको समझ होगा, आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे और जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे। बहुत सिंपल है, आपको मैं ट्रिक बता दिया हूँ, उससे आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, अगला, अब चलते हैं हम भाववाचक संज्ञा में। इसमें इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ एक ही बार में। इसमें आपको देखने को मिलेगा भाव। क्या देखने को मिलेगा आपको, भाव। किसी भी गुण हो गया, स्थिति हो गया, ठीक है, क्या होगा, दशा हो गया, है ना। और एक चीज याद रखेंगे, इसका आपको मेन है जो कि इसका ट्रिक है, इसको हम छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हम इसको, छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हम इसको, छू नहीं सकते, है ना। तो याद रखेंगे इस चीज को कि हम इसको छू नहीं सकते, किसी गुण, स्थिति, दशा को बताएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं मानवता, मानवता, तो इससे हमें किसी की जाति का बोध हो रहा है क्या, नहीं। किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है क्या, नहीं। हमें हो रहा है भाव। इसके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है, तो क्या होगा, भाव हो रहा है इसमें, हम उसको छू सकते हैं क्या, मानवता को, नहीं। अब मैं बोलूं मित्रता, अब बताओ मित्रता कोई चीज है, इसको हम छू सकते हैं क्या, नहीं। देख सकते हैं क्या, बताइए मुझे, छू सकते हैं, उसको जाति है कुछ, नहीं। हम इसको सिर्फ महसूस करते हैं कि इन दोनों की मित्रता बढ़िया है। आई बात समझ में। बोलूँ मैं इंसानियत, क्या बोलूँ मैं, इंसानियत। अब बताइए इसका क्या, आपको किसी भाव की बात हो रही है ना यहाँ पास,
भाव की बात हो रही कि नहीं हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में बुढ़ापा। बुढ़ापा को महसूस करते हैं कि हम क्या बोलते हैं, उसका व्यक्ति नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति को बोलते हैं क्या बुढ़ापा ऐसे करके, हैं बोलते हैं ना कि बुढ़ापा हो गया है, हैं जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। इसमें ट्रिक आपको देखने को क्या मिलेगा आपको पता है, मैंने इतना बता दिया आपको। इसमें आपके शब्द के किसके अंतिम में, शब्द के अंतिम में क्या देखने को मिलेगा आपको, आधा तवा ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ता देखने को मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, इसमें और ता की मात्रा ये, तो ये देखने को मिलेगा आपको। तो याद रखेंगे आपका भाववाचक संज्ञा आएगा। समझ में आ रही है कि नहीं ये मुझे बताइए। जैसा कि यहाँ पास क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्या गया है आपका, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, बताइए 2 सेकंड में बताओगे इसका आंसर, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पुस्तक मैंने क्या बताया आपको, जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होगा आपका, जातिवाचक संज्ञा। सुंदरता क्या होगा, अब मुझे बताइए सुंदरता क्या होगा आपका, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते हम। और मैं क्या बोला आपको, लास्ट में क्या देखने को मिल रहा था, तो ये 100% आपका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, भाववाचक होगा। आ रही है बात समझ में, मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जहाँ हमें समूह, समूह का बोध होता है, समूह का बोध, किसी भी समूह का बोध, समूह सिर्फ समूह रहना चाहिए। मैं बोल दूं कक्षा, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कक्षा। सेना बोल दूं मैं, क्या बोल दूं, सेना। उसके बाद मैं बोल दूं दल। ये सभी क्या हो गया, समूह है कि नहीं, मुझे बताइए समूह है कि नहीं। समूह का बोध करा रहे हैं, कुछ कक्षा में लड़के बैठे हैं तो कक्षा क्या हो गया, समूह हो गया। सेना बोलेंगे तो समूह हो गया, है ना। तो याद रखेंगे, तो जब भी हमें समूह की बात करेगा तो एक से अधिक लोगों का रहेगा, कक्षा, दल, सेना, ये सभी चीजें, गिरोध, ये सभी क्या आपके समूह हैं। समूह की बात कर रहे हैं तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला ये देखिए द्रववाचक, इसका भी एकदम सिंपल है। चारों चीज समझ आ गया आपको। कौन कौन से बोला मैंने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और एक समूहवाचक। ये लास्ट देखिए द्रववाचक। इसमें आप याद रखेंगे ये आपका ठोस भी हो सकता है, ठीक है, और तरल भी हो सकता है। तरल में हम लेंगे दूध, क्या लेंगे हम तरल में, दूध, तेल, घी, पानी, दही, दूध, डीजल, पेट्रोल। ठोस में लेंगे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सभी। तो जितना भी आपका धातु है, क्या है आपका, धातु है। जितना भी आपका क्या है, द्रव है, धातु है, जिसका हमें क्या होना चाहिए, हमें जो हम इसको देख सकते हैं वो धातु के रूप में है। सोना हो गया, निकल हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका द्रववाचक, है ना, धातु की बात रहेगा। ठीक है, क्या बात, इसमें क्या रहेगा आपका, द्रव भी रहेगा आपका और द्रव्य भी रहेगा, तीसरे दोनों याद रखेंगे आप। ठीक है, तो आई होप आपको सभी चीजें समझ में आया होगी कि क्या होता है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, मैंने जो ट्रिक बताई उसको आप आराम से सभी में अप्लाई कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही और ट्रिक के साथ।